अगली सुबह सोनपुर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। एक तरफ माखनलाल का आलीशान ढाबा था, जहां कलकत्ता से आया बिरजू कारीगर सफेद टोपी पहनकर मशीनी रफ्तार से रोल लपेट रहा था। दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर एक साधारण सा ठेला खड़ा था, जिस पर लिखा था देशी रोल वाला। वहां मंगरू काका अपने पुराने अंदाज में कोयले की मध्यम आंच पर पराठे सेंक रहे थे। पास ही मनोज खड़ा था, बिना किसी तामझाम के, एक साधारण बेटे की तरह। बिरजू के पास शहर का तड़का था, तो काका के पास गांव का सोंधापन और हाथ का पुराना हुनर। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। एक तरफ कलकत्ता का नाम था और दूसरी तरफ सोनपुर की माटी का स्वाद। अरे माखनलाल, ये का बना दिए हो? इसमें तो सिर्फ मिर्च मसाला और तेल भरा है। वो स्वाद कहाँ गया जो मंगरू काका के हाथों में था? सही कह रहे हो भाई, इसमें वो सोंधी महक नहीं है जो कलेजे को ठंडक पहुंचाए। ये तो शहर वाली बनावट लग रही है। हमारे गांव वाली देशी बात कहाँ है इसमें? अरे ओ चाचा, अब जमाना बदल गया है। कब तक वही पुराना घिसा पिटा स्वाद चखोगे? देखो, ये कलकत्ता का उस्ताद है बिरजू। इसमें मलाई मक्खन और शहर का स्पेशल मसाला पड़ा है। तुम लोगों की जुबान को नए फैशन की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे फैशन छोड़ माखनलाल, पेट को फैशन नहीं, शुद्धता चाहिए। मंगरू के रोल में जो घी की खुशबू महकती थी, वो इस विदेशी मसाले में कहाँ? अरे तुम लोग तो बस लकीर के फकीर हो। वो बुढ़ा अब सठिया गया है। टीबी की बीमारी में हाथ कांपते हैं उसके। जाकर देखो चौपाल पे, धूल भाग रहा होगा ठेले पे। यहां देखो, चकाचक सफाई है, बड़ा नाम है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर इसी बिरजू के हाथ चूमोगे तुम सब। अरे मंगरू, ये का देख रहे हैं हम? ढाबा छोड़ के यहाँ सड़क पर ठेला लगा लिए, और ये बगल में ये छैला बाबू कौन खड़ा है? बड़ा पढ़ा लिखा और सजीला दिख रहा है। रामू भाई, ये कोई गैर नहीं, हमार बेटा है मनोज। अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा है। और ढाबा? अरे भाई, गुलामी की रोटियों से अच्छी अपनी आजादी की सूखी रोटी होती है। माखनलाल को लगा कि उसके बिना हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, तो हमने सोचा कि उसे अपनी मिट्टी का स्वाद चखा ही दें। पर काका, मनोज तो शहर में बड़ी पढ़ाई कर रहा था ना, तो इसे यहाँ इस धुएं में क्यों बुला लिया? बेचारे का भविष्य खराब कर रहे हो आप। इसे तो साहब बनना चाहिए था। यहाँ ठेले पर रोल लगवा रहे हो।